क्या आपको पता है भूत रियल में होते हैं और जापान ने प्रूफ कर दिया है। और बड़े बड़े कंटेनर समुद्री तूफानों में सामान को कैसे शिफ्ट करते हैं। और ऐसे कौन से कैटरपिलर हैं जो इंसान की आवाज से नाचते हैं। और अगर आपके सामने एक खतरनाक हाथी आ जाए तो कैसे अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। और ये पेड़ ऐसे कैसे हो गया, वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट जानोगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, जापान के इतिहास का वो काला दिन जब एक भयानक भूकंप और सुनामी ने हजारों जानें ले ली। सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं उस तबाही के बाद नॉर्थ ईस्ट जापान के लोग एक और अजीब डर से जूझ रहे थे, और वो था भूत टैक्सी का डर। ये घटना है जापान के इसी नुमा की शहर की। ये शहर सुनामी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। सुनामी के कुछ दिनों बाद टैक्सी ड्राइवरों ने अजीब अनुभव बताना शुरू कर दिया। जैसे एक ड्राइवर रात को सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी एक गीली लड़की टैक्सी में बैठी। उसने पता बताया, मिनमिहामा। ड्राइवर ने कहा, लेकिन मिनमिहामा तो सुनामी में पूरी तरह बह गया था। और उसने पलटकर देखा तो पीछे की सीट खाली थी। सिर्फ एक नहीं, पूरे 7 टैक्सी ड्राइवरों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसे यात्री को पिक किया जिसने पता बताया वो हवा में गायब हो गया। ये सभी यात्री या तो पूरी तरह चुप थे या फिर अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। एक रिसर्च में ये सभी किस्से रिकॉर्ड किए गए और ये घटना 100% सच है। फैक्ट नंबर 2, आपने सेंटा के रेनडियर को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इस तरह बर्फीले मौसम में एक रेनडियर के सींग पर पेंट करते हुए देखा है? ये कोई कला या फैशन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो हजारों जिंदगियां बचा रही है। फिनलैंड, खासकर लैपलैंड में रेनडियर की आबादी बहुत ज्यादा है। हर साल हजारों रेनडियर सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। इसके 2 बड़े कारण हैं। एक है अंधेरा, उत्तरी फिनलैंड में सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें लंबी। दूसरा है नॉर्दर्न लाइट्स, इसकी रोशनी में भी सड़क पर हिरन को पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कोई साधारण रंग नहीं है, ये है रिफ्लेक्टिव पेंट। जैसी रात में किसी कार की हेडलाइट्स इस पेंट पर पड़ती है, रेनडियर के सींग अंधेरे में नारंगी या सफेद रंग में जोर से चमकने लगता है। ड्राइवर को मीलों दूर से पता चल जाता है कि सामने ट्रैफिक है, वो भी सींग वाला, और वो तुरंत ब्रेक लगाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने बड़े बड़े कंटेनर जहाजों को बंदरगाहों पर सामान उतारते और चराते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये जहाज हफ्तों तक गहरे समंदर के बीच होते हैं तो उन्हें राशन, ईंधन या ताजा मछली कैसे मिलती है? देखिए, तेज लहरों के बीच 2 विशाल जहाजों को सामान ट्रांसफर करने के लिए समुद्र की लहरों के शांत होने का वेट करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि जरा सी लापरवाही इनकी जान ले सकता है। ये समुद्र के बीचों बीच सामान ट्रांसफर इसलिए करते हैं क्योंकि ये महीनों तक समुद्र में ही रहते हैं। बार बार ये मछलियां या अपना राशन लेने बंदरगाह पर नहीं जा सकते क्योंकि इससे उनका समय और पैसे दोनों वेस्ट होते हैं। इसीलिए वो एक बड़े रेफ्रिजरेटर शिप को अपनी सारी ताजा मछली ट्रांसफर कर देती है और बदले में अपना ईंधन या राशन ले लेती है। फैक्ट नंबर 4, आज हम एक ऐसी अंडर वाटर फाइट देखने वाले हैं जहां जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी मगरमच्छ पानी के अंदर के एक शांत लेकिन सबसे जानलेवा जीव से टकराता है, मेनली इलेक्ट्रिक ईल से। मगरमच्छ ने सोचा कि ये कोई आसान शिकारी होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शांत दिखने वाली मछली अपने साथ 860 वोल्ट की बिजली का पावर हाउस लेकर घूम रही है। एक ही झटके में ईल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 860 वोल्ट, सोचिए आपके घर में 220 वोल्ट आता है, ये उससे 4 गुना ज्यादा है। ईल के शरीर में 3 अंग होते हैं जो एक साथ मिलकर इतने शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कि एक झटका सीधे मगरमच्छ के नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों को निशाना बनाता है, जिससे मगरमच्छ तुरंत पैरालाइज हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, देखिए पेड़ की छाल पर चिपके है ये कैटरपिलर। ये कोई आम कैटरपिलर नहीं है, ये है लोनोमिया ओम्बलिका, जिन्हें जॉइंट सिल्क मॉथ कैटरपिलर भी कहा जाता है। अब इनकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कैटरपिलर संगीत की धुन पर नाचते हैं।
जैसे आप इसके सामने आवाज करते हैं, ये झुंड एकदम से थिरकने लगता है। इसके ऐसा करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये एक साथ हिलकर खुद को बड़ा और खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है ताकि शिकारी डर जाए। फैक्ट नंबर 6, अफ्रीका के जंगल की फुटेज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक तरफ है गुस्से से भरा एक जंबो साइट्स हाथी और दूसरी तरफ एक अकेला टूरिस्ट। हाथी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी अब जान पर बनाई है। लेकिन ये आदमी डरकर भागा नहीं, बल्कि जैसे हाथी नजदीक आया, इस बंदे ने अपनी टोपी उतारी और दोनों हाथ हवा में उठा दिए। देखिए, यह आदमी अपनी साइज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है ताकि हाथी को लगे कि सामने कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा है। और देखिए, हाथी वही रुक गया और फिर धीरे से पीछे हट गया। इस शख्स ने सिर्फ कुछ इंच लंबा बनकर अपनी जान बचा ली। दरअसल कई शिकारी जानवर जैसे हाथी, भालू और तेंदुए किसी भी खतरे को पहले साइज के हिसाब से देखते हैं। जब आप अचानक अपनी बाहें और टोपी ऊपर उठाकर खुद को बड़ा दिखाते हैं तो जानवर का दिमाग एक पल के लिए भ्रमित हो जाता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला शिकार नहीं बल्कि उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपकी आंखों ने कभी आपको धोखा दिया है? आज हम आपको एक ऐसे कमरे में ले चलेंगे जहां विज्ञान काम नहीं करता। यहाँ खड़े दो लोग बिल्कुल एक ही हाइट के हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अपनी जगह बदलते हैं, जो लड़की अभी लंबी थी वो अचानक सिकुड़कर छोटी हो जाती है और जो लड़का छोटा दिख रहा था वो बड़ा हो जाता है। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऑप्टिकल इल्यूजन में से एक है। फैक्ट नंबर 8, देखिए, इस पेड़ को ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल जब कोई पेड़ किसी ऐसी जगह पर उगता है जहाँ एक ही दिशा में लगातार तेज हवा चलती है, जैसे पहाड़ों की चोटियाँ या समुद्री तट पर, तो हवा लगातार उस दिशा में दबाव डालती है जहाँ से वो चल रही है, जिससे पेड़ की टहनियाँ और शाखाएं उसी दिशा में झुककर बढ़ती है। हवा का तेज बहाव उस तरफ की नई टहनियों और कलियों को सुखा देता है या उन्हें विकसित होने से रोक देता है जहाँ से हवा आ रही है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में बहुत सारे ऐसे गुफा हैं जहाँ बिना प्रॉपर रिसर्च किए गए तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे ये गुफा मध्य अमेरिका के कोस्टारिका में पोआस ज्वालामुखी के पास मौजूद है और इसका रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति मसाल लेकर इस गुफा पर खड़ा है। ये गुफा बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन जैसे ये व्यक्ति धीरे धीरे मसाल को नीचे गुफा में ले जाता है, जलती हुई लौ पहले छोटी होती है और फिर अचानक धुआं बनकर बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस गुफा में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भरी है। इसका मतलब है कि ये गैस जमीन के पास गुफाओं और गड्ढों में एक झील की तरह जमा हो जाती है। आग या मसाल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब मसाल को CO2 के इस पुल में ले जाया जाता है तो वहाँ की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वो जलना बंद कर देती है। ये सिर्फ मसाल के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा है। अगर कोई व्यक्ति इस गुफा के निचले हिस्से में जाता है तो वो तुरंत बेहोश हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, देखिए ये क्या हो रहा है। एक 50 फीट लंबी विशालकाय शार्क जिसका वजन 20 टन तक हो सकता है, सीधे मछलियों के झुंड पर हमला कर रही है। पर ये हमला नहीं बल्कि इसकी लंच पार्टी है। और ये शार्क आपके और मेरे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि इनका खाना इंसान नहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बल्कि इनकी डाइट ये छोटी छोटी मछलियाँ होती है। ये व्हेल शार्क खाने के लिए अपने फेफड़ों का नहीं बल्कि अपने विशाल मुंह का इस्तेमाल करती है। इसे कहते हैं फिल्टर फीडिंग। ये अपना मुंह खोलती है, हजारों लीटर पानी एक साथ अंदर लेती है और फिर उस पानी को अपनी गल्फरों में लगी खास फिल्टर पैड से बाहर निकालती है। मछलियाँ, क्रील और प्लैंकटन अंदर ही रह जाते हैं। ये हर घंटे में 6000 लीटर से ज्यादा पानी को फिल्टर कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।